बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम 50 ऐसी दानाई की बातों को जानेंगे जो कि हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ को सक्सेसफुल बना सके। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो हम अपने इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। इसमें हम जानते हैं मुख्तलिफ़ बातों को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो विज़डम के अल्फ़ाज़ हैं उनमें सबसे पहली बात जो आती है वो ये है कि आपने अपने पेरेंट्स को कभी भी ग्रांटेड नहीं लेना है। हो सकता है कि कभी आपके पेरेंट्स आपको डाँट दें और आपको ऐसा फ़ील हो कि वो आपको समझते नहीं हैं। लेकिन आप ये भी बात उनकी याद रखें कि वो हमेशा आपको अनकंडीशनली प्यार कर रहे होते हैं और आपको अक्सर वो जो है आपकी तारीफ़ भी कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आपने अपने पेरेंट्स की खिदमत करनी है, उनका ख़्याल करना है। इसी तरह से अगर हम इसमें दूसरी बात देखें तो वो ये है कि आप जो है अगर आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा ग्रेड आ गया है जिसे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुके हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सी ग्रेड आ गया है, तो आपने इस चीज़ को कतई भूल जाना है कि वो हमेशा आपके साथ रहेगा। क्योंकि जो बैड ग्रेड होता है अक्सर वो हमें जो है हमारी मिस्टेक के बारे में सिखाता है और हमें ये सिखाता है कि हमने अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए कैसे ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करनी है। तो इसीलिए अगर आपका कोई बैड ग्रेड आ भी गया है, तो हो सकता है कि कुछ सालों के अंदर वो आपको भूल जाए और आपको अपने ग्रेड्स अक्सर याद भी नहीं रहेंगे। तो इसीलिए आपने इसको अपने सर पे या अपने दिल पे सवार नहीं करना है। नेक्स्ट इसमें ये है कि आप जो इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं, आप उसको एज़ अ एंटरटेनमेंट जो है यूज़ करते हैं, की बजाय अगर आप अपने इंटरनेट को जो है वो मुख्तलिफ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करें, तो आप एक ज़्यादा बेटर एजुकेटेड पर्सन बन सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो स्ट्रेस आपको पता है हर इंसान की ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके से आ रही होती है और अगर आप कभी भी स्ट्रेस्ड फ़ील करें, तो आप जो है उसमें आपने क्या करना है कि अपनी लाइफ़ को देखना है कि आप किस तरह से इसको जो है वो देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नज़रिया डिफरेंट होना चाहिए ज़िंदगी को देखने का। कि जैसे एक बंदा है वो कहता है जी कि उसके पास ग्लास ला के रखा गया पानी का, तो उसने देख के कहा कि किसी ने उससे पूछा कि ये कैसे है? किस तरह का आपको नज़र आ रहा है? तो उसने कहा जी आधा गिलास पानी का भरा हुआ है। तो दूसरे बंदे से वही पूछा गया तो उसने कहा जी कि आधा गिलास खाली है। हालाँकि पानी तो उसमें उतना ही है, लेकिन उसको देखने का नज़रिया जो है वो हर एक का डिफरेंट है। तो इसलिए अपने लाइफ़ को हमेशा पॉज़िटिवली ही देखना है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपने जो है अपनी जो आपके पास रकम होती है, पैसे होते हैं, उसको आपको मैनेज करना आना चाहिए। क्योंकि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किस तरह से उसे स्पेंड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस तरीके से आपको मैनेजमेंट स्किल्स भी आएँगी जब आप यंग एज में होंगे और आप इन चीज़ों को अगर सीख लेंगे तो आपके ये आगे जाके फ्यूचर में काम आएँगी। इसी तरह से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि आपने अपनी जो स्लीप है उसको प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि आपको एक लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो आपकी नींद होती है वो आपकी हेल्दी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको कम अज़ कम जो है वो 8 घंटे रात को जो है वो सोना चाहिए, जिससे आपका क्या होगा, मूड भी बेहतर होगा और आप एक बेहतर स्टूडेंट के तौर पे सामने आएँगे। नेक्स्ट अगर जो है आपने जो है वो जब भी आपको कभी ज़िंदगी में किसी की हेल्प की ज़रूरत हो तो आपने हेल्प ज़रूर उसकी सीक करनी है, आपको उसमें शर्म नहीं फ़ील करनी चाहिए। और अगर कभी आपको कोई भी किसी चीज़ का आंसर ना मिल पाए तो आप गूगल से सर्च आउट कर सकते हैं और अपने टीचर से आप पूछ सकते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी लाइफ़ में असिस्टेंस मिल सकती है। नेक्स्ट इसी तरह से है कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को जो है वो जो है अपने सफ़े के ऊपर लिख लेना है, क्योंकि अक्सर आपका ब्रेन ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को याद रखे और नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि आपको कोई भी अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ भूलेगी नहीं। और जब आप उसके ऊपर नोट कर रहे होंगे तो आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़्ड भी हो जाएँगे और आप एक इफ़ेक्टिव स्टूडेंट भी बन सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप इसमें देखें टिप तो वो ये है कि आपको जो है वो मोटिवेशन की अगर ज़रूरत पड़ती है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको लाइब्रेरी के अंदर जाना चाहिए और आपको उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं और आपको वो इंस्पायरेशन के जो है वो देंगे। इसी तरह से आपने अपने जो एनवायरनमेंट से कभी भी ये नहीं सोचना है कि आपको कोई मोटिवेशन देगा ही तो आपने सीखना है। तो ये वाली जो टिप है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो आपने ज़हन में रखनी है कि आपके माहौल का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वैसे असर भी पड़ता है। मतलब आप जैसे लोगों की कंपनी में रहेंगे आप वैसे ही बनते चले जाएँगे। अब इसमें 10th पॉइंट जो है वो ये है कि आपने जो है वो चैलेंजेस को जो है वो सीखना है कि आपने चैलेंजेस का कैसे मुकाबला करना है और आप इनको कैसे
कबूल करना है। ये नहीं कि आप कहें जी कि आप चैलेंजेस से घबराते हुए भागें, कि आप कबूल करना सीखना है। और चैलेंजेस जो होते हैं ये क्या है, आपने इनको अपॉर्च्युनिटी के तौर पे लेना है कि आप इससे सीखेंगे। क्योंकि अगर आप जो है चैलेंज को कभी ओवरकम नहीं कर पाएँगे, तो आप कैसे एक अच्छे जो है वो ग्रोन पर्सन के तौर पे सामने आ सकेंगे। तो इसलिए चैलेंजेस को फेस करना आपने अपनी लाइफ में सीखना है। अब स्टूडेंट जो आपके लिए नेक्स्ट चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने अपनी लाइफ में कभी भी दूसरों को ब्लेम नहीं देना है। जैसे अक्सर लोगों की हैबिट होती है कि उनके ग्रेड्स कम आ जाएँ तो वो अपने टीचर्स को ब्लेम करते हैं। अगर वो किसी चीज़ में पीछे रह जाएँ अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे होते हैं या अपने दोस्तों को ब्लेम कर रहे होते हैं किसी भी प्रॉब्लम में जब वो चले जाते हैं। तो आपने इस तरह का नहीं बनना है, क्योंकि आप अगर ब्लेमिंग करना छोड़ देंगे तो अक्सर क्या होगा, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप लर्न करना शुरू कर देंगे और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट ये है कि आपने हर सिंगल क्लास को अपनी अटेंड करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी फ़ोकस करने की एबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ करेगी और इसी तरह से आप जो टॉपिक लर्न कर रहे होंगे, उससे क्या होगा, आप उसकी इन्फॉर्मेशन को अगेन रिव्यू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि आपने हमेशा ग्रेटफुल रहना है। यानी ग्रेटफुल स्टूडेंट्स जो होते हैं, एक ये मुहावरा भी है ना कि ग्रेटफुल स्टूडेंट्स आर हैप्पी स्टूडेंट्स। तो आपने हमेशा जो है वो इज़हार तशक्कुर करना है। मतलब जो भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आए तो आपने हमेशा थैंकफुल रहना है। चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे कुछ भी हो या कोई भी चीज़ हो, आपने उसमें हमेशा ग्रेटफुल होने का मुज़ाहिरा करना है। ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है 14, वो ये है कि आपने कभी भी अपनी ज़िंदगी में शॉर्टकट्स को नहीं चूज़ करना है। शॉर्टकट्स आपको थोड़े अरसे तक तो आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन वो आपको एक ग्रोन पर्सन के तौर पे कभी भी सामने नहीं ला सकते हैं। तो आपने शॉर्टकट कभी यूज़ नहीं करना है। इसी तरह से आपने अपने साथ भी काइंड रहना है। यानी ये ना हो कि आप अपने आप को ही कह रहे हों कि आप लेज़ी हैं या आप अगली हैं या आप डम्ब हैं या आप इर्रेस्पॉन्सिबल किस्म के पर्सन हैं। तो ऐसे भी अक्सर होता है ना, लोग कह रहे होते हैं अपने दोस्तों को कि भई मैं इस तरह का हूँ या मैं उस तरह का हूँ। तो आपने अपने साथ भी जो है वो काइंड रहना है और आपने अपना ही बेस्ट फ्रेंड बनना है। जो सेल्फ कंपैशन होता है, ये की कंपोनेंट माना जाता है आपकी सक्सेस का। इसी तरह से पॉइंट नंबर 16 ये है कि आपने जो है ज़्यादातर इस चीज़ को सोचने में लगाना है कि आप अपने बारे में नहीं सोचना आपने, बल्कि आपने दूसरों के बारे में सोचना है कि आप उनकी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। या आपने ये नहीं सोचने बैठना, बल्कि कि आप नेगेटिव सोचने लग जाएँ कि मैं उसके जितना क्यों पॉपुलर नहीं हूँ या मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ। बल्कि आपने इसमें ये करना है कि आपने दूसरों की हेल्प करने में फ़ोकस करना है। इस तरीके से आप एक हैप्पियर स्टूडेंट के तौर पे सामने आएँगे। नेक्स्ट ये है कि आपने अक्सर हम होता है ना कि हम किसी को अपने टोटली नो नहीं कह पाते, क्योंकि हमारी हैबिट ही ऐसी बन चुकी होती है। कोई हमें चाहे मैनिपुलेट भी कर रहा हो, यूज़ भी कर रहा हो, हमसे नो नहीं कहा होता है। तो इफ़ेक्टिव स्टूडेंट जो होते हैं, उन्हें पता होता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं या उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो इसीलिए जो आपके लिए एक्टिविटीज़ आपके लिए प्रायोरिटीज़ में आती हैं, तो आपने कॉन्फिडेंस के साथ उसके लिए नो कह देना है अगर आपके पास टाइम नहीं है। तो इसी तरह से नेक्स्ट इसमें ये है कि आपने हमेशा दूसरों के ऊपर इन्हिसार नहीं करना है। जो भी चीज़ें आप खुद करनी है, उनको आपने खुद करना है। इस तरीके से क्या होगा कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता चलता जाएगा, अदरवाइज़ आप इर्रेस्पॉन्सिबल होते चले जाएँगे। और आपने दूसरे लोगों के ऊपर हमेशा जो है वो कभी भी इन्हिसार नहीं करना टोटली। नेक्स्ट ये है कि आपने एक्सरसाइज़ रेगुलरली करनी है, जो कि हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज़ जो होती है, ये आपकी बॉडी और आपके ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप एक्सरसाइज़ करेंगे उससे क्या होगा, आप ज़्यादा हेल्थियर होंगे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्टूडेंट बन सकेंगे। तो नेक्स्ट इसमें ये है कि आपने कभी भी जो है वो उन चीज़ों को याद नहीं करना है, जिनको आप जो है वो जो आपके लिए ऐसी चीज़ें बन जाएँ, यानी जिसको हम कह देते हैं ना कि वो चीज़ें हैं जिनको आप कभी भुला नहीं पाएँगे। तो इम्पोर्टेंट ट्रेट आपके अंदर ये होनी चाहिए कि आप जो है वो स्कूल के अंदर हैं या किसी भी जगह के अंदर हैं, तो आपने उसके अंदर हमेशा अपनी बातों को याद रखना है। एक डायरी आपने ले लेनी है जिसके अंदर आप अपनी बातों को नोट करते चले जाएँगे, जिसे आप कभी भूलेंगे नहीं। यानी आपने ये नहीं करना कि आप चीज़ों को सोचने की कोशिश कर रहे हों, बल्कि आपने ऐसा काम करना है कि आपको कभी भी कोई चीज़ भूले ना। यानी आपके माइंड में रहे। जैसे डायरी आप पास रख सकते हैं या आप अपनी जो है वो कोई असाइनमेंट आपने सबमिट करवानी थी या आपने कोई ऐसा काम करना था जो आपके इदारे के लिए था, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए।
अब जो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट वो ये है कि आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आपके आज के दिन में आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से आपके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट डेवलप होंगे। अगर आपको इसी चीज़ का नहीं पता होगा कि आपके लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो आप कैसे अपने एक लॉन्ग टर्म गोल को सेट कर पाएँगे? ऐसे ही नेक्स्ट ये है कि आपने जो है वो हर सिचुएशन के अंदर जो है ना वो आपने अच्छाई की तरफ ही देखना है, क्योंकि अक्सर अगर आप फॉर एग्जांपल थके हुए हैं तो आप उसमें ये कह सकते हैं कि जी मैं थक चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं उसके साथ कि आपको फिर भी अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आपने सारा दिन एक अच्छे मीनिंगफुल वर्क के साथ स्पेंड किया है। यानी आपका ऐसा अगर एटीट्यूड होगा तो आप जो है कभी ना कभी जिंदगी में जरूर जीत सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें ये है कि आपने जो है अपनी सक्सेस जो है दूसरों की उसको भी आपने हमेशा जो है खुशी के साथ मनाना है, क्योंकि आपने कंपटीशन में तो आप ज़रूर स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, लेकिन आपको दूसरों की अकम्पलिशमेंट्स को जैसे आपके पीयर्स हैं, तो उसको भी आपने जो है वो अच्छे से सेलिब्रेट करना है। इससे इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होगा कि आप हार चुके हैं। नेक्स्ट फिर ये है कि आपने जो है वो ये नहीं करना कभी भी फ़ील कि आपको कभी जो है दूसरों की नीड हो सकती है। यानी अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल तो एज़ अ टीनेजर जो होता है अक्सर लोग क्या करते हैं कि उनके पास जो है वो हर चीज़ उन्होंने सोची हुई है कि उन्होंने जो स्कूल के अंदर करनी है, अपने इदारे के अंदर करनी है। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि वैसा ही चल रहा हो। और उसके अंदर फिर जो आपको पता है आपकी ज़िंदगी जो है उसमें हमेशा आप लर्निंग कर रहे होते हैं और मैच्योर हो रहे होते हैं, तो आपने हर उसमें जो भी मंज़िल आती है उसको आपने अच्छे से जो है एन्जॉय करना है। फिर पॉइंट नंबर अगर आप 25 देखें तो आपने अपने टाइम को उन लोगों के साथ स्पेंड करना है जिनके एक ही आपकी जैसी वैल्यूज़ या गोल्स जो रखते हैं। क्योंकि इससे फिर क्या होगा कि आपने अगर अगर आप ऐसे लोगों का इंतखाब करेंगे जिनके गोल्स आपसे मैच कर रहे होंगे तो आप उनसे भी इंस्पायर होंगे और आप मज़ीद बेटर स्टूडेंट या एक इंडिविजुअल बन सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपने लाइफ के अंदर अपना एक्सपीरियंस कोई हासिल किया है, तो उसमें आपने क्या करना है कि वो आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद होगा। इसीलिए जो है अगर आप ज़िंदगी के अंदर ये बिलीव करते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस नज़र आएँगे और फ्रस्ट्रेशंस को भी आप इवन अपनी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव लाइट के अंदर ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे। फिर इसी तरह से आपने जो है वो एक एजुकेटेड पर्सन जो है, वो आपने ये नहीं करना है कि आप एक एजुकेटेड पर्सन के तौर पे जो है बने और स्कूल के ज़रिए से अगर आप गुज़र रहे हैं, तो आप एक एजुकेटेड पर्सन बन चुके होंगे। क्योंकि इसके साथ-साथ आपने बहुत सारी स्किल्स भी अपनी लाइफ़ में सीखनी है, जिससे आप अपनी लाइफ़ के अंदर जो है वो थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं और अपने आप को आप बेहतर कर सकते हैं। यानी बुक्स तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन उसके साथ-साथ आप कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ या चीज़ों को भी जो है वो सीख सकते हैं, या आप अपना रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो है उसको भी आप अपनी लाइफ़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट ये है कि अक्सर ये होता है कि आप अगर किसी ने आपके साथ अच्छा किया तो आपको उसको थैंक यू ज़रूर कहना चाहिए। इसी तरह से अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो आपको सॉरी कहने की हैबिट डेवलप करनी चाहिए, जिससे आपका रिलेशनशिप जो होगा वो दूसरों के साथ एक अच्छा डेवलप होगा। चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके दोस्त हों, तो आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि आपने अगर कोई गलती की है तो आपके अंदर सॉरी कहने का हौसला ना हो, या अगर किसी ने आपके साथ अच्छा किया तो आप उसे थैंक यू भी ना कह सकें। तो ये आपके अंदर कर्टेसी के वर्ड्स जो हैं वो आपने यूज़ करने हैं। इसी तरह से नेक्स्ट इसमें ये है कि आपने कभी भी जो है वो ये नहीं सोचना है कि पॉपुलैरिटी जो है वो आपकी जो है वो कम हो गई है या ज़्यादा हो गई है, या आप बहुत ज़्यादा कूल नहीं रहे हैं या कूल हैं। तो आपने अपनी ड्यूटी को, अपनी एक्सीलेंस को, अपनी काइंडनेस या करेज या जेनरॉसिटी जो भी चीज़ें हैं, उनको आपने फ़ोकस करना है, ना कि आपने ये देखना है कि आप कितने पॉपुलर हैं या कितने पॉपुलर नहीं हैं। इसी तरह से जो इसमें जो है 30 पॉइंट आ रहा है वो ये है कि आपने हमेशा क्यूरियस रहना है। क्योंकि लाइफ के अंदर अक्सर आप अगर स्टूडेंट होंगे तो आपने इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मिल रही है, तो उसको आपने हमेशा जो है अच्छे तरीके से जो है वो सीखना है, समझना है। और स्टूडेंट जो होता है उसका काम ही ये है कि जो भी उसे चीज़ बताई जाती है उसके अंदर वो अपना इंटरेस्ट डेवलप करता है और वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करता है। और इसी तरह से जो है आपने आज से जो है वो अपने आप को क्यूरियस करना शुरू कर देना है। अच्छा, अब इसमें जो है नेक्स्ट पॉइंट वो ये आ रहा है स्टूडेंट्स के, जो भी चॉइस आप अपनी ज़िंदगी में अपने करैक्टर को बनाने के लिए चूज़ करते हैं, तो उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से चूज़ करना है। क्योंकि आप अक्सर चॉइसेस हर दिन बना रहे होते हैं कि आपने क्या खाना है, क्या आपने स्पेंड करना है, कहाँ पे अपने पैसे जो है वो आपने जो है स्पेंड करने हैं, किससे आप बात करनी है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कैसा काम करना है। तो हर डिसीज़न जो होता है वो आपके करैक्टर को जो है वो या आपकी डेस्टिनी का डिटरमाइन कर रहा होता है। तो इसीलिए आपने इसको लाइटली नहीं लेना है।
नेक्स्ट इसी तरह से है कि 90% आपकी सक्सेस जो होती है, वो जो होती है वो आप इस तरह से होती है कि आप जो है वो अक्सर जो है कोई काम करने के लिए नहीं उसमें आ रहे होते। तो जो दूसरे काम नहीं करना चाह रहे होते या आप नहीं करना चाह रहे होते, तो आप अगर वो वाला काम करते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है और इससे आपको गारंटी दी जा सकती है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे क्योंकि हर काम हर बंदा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इसी तरह से है कि आप अब ये नहीं आपने समझना है कि आप बहुत छोटे हैं, तो आप अपना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप अपने आप को किड ही समझते रहेंगे, तो आप कभी भी ज़िंदगी में कोई भी ये काम अपनी दुनिया के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएँगे। जितने भी आप छोटे हों, जितने भी आप बड़े हों, तो आपने कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देना, जिस तरीके से भी आप अपने काम को कंट्रीब्यूट कर सकें। नेक्स्ट इसी तरह से है कि आपने हमेशा दूसरों के अंदर अच्छाई को ढूँढना है। चाहे आपके डिसएग्रीमेंट्स आ रहे हों या कोई भी चीज़ आ रही हो या दूसरों के अंदर आपको कोई फ़ॉल्ट भी नज़र आ रहा है, तो फिर भी आपने जो है कि दूसरों के बारे में ये नहीं सोचना कि वो सेल्फ़िश हैं या इनकंसिडरेट हैं। बल्कि हो भी सकता है कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है कि आपने अपने पर्सपेक्टिव में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व करने की खातिर क्या करना है कि आपने उनको अच्छा सपोज़ करना है। नेक्स्ट इसी तरह से है कि आपने रिलेशनशिप्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करना है अपने, ताकि वो रिलेशन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो रिलेशनशिप जो होते हैं इनको आप नर्चर कर रहे होते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो होता है फ्लरिश कर रहे होते हैं। तो अगर आप इसमें इंटेंशनल एफर्ट्स अपनी पुट करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने रिश्तों को ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसी तरह से है कि ग्रास जो होती है, जैसे अब ये आपको एक नज़र आ रही लाइन लिखी हुई कि ग्रास इज़ नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, द ग्रास इज़ ग्रीनर वेयर यू वाटर इट। यानी इसका मतलब ये है कि ये कोट है ना, कोटेशन है, तो इसमें ये है कि आपको ये नहीं होगा कि घास तो खुद ब खुद ही ग्रीन होगी जब जब आप अपने रिश्तों को पानी देते हैं या आप अपने काम को ज़्यादा बेहतर करते हैं, तो उसी वजह से क्या होगा कि आपको वाटरिंग अगर ग्रास की कर रहे होंगे तो वहाँ से ही घास जो होगी वो ग्रीन होगी। इसका मतलब ये है कि आप अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं और एक्शन लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको कंप्लेंट कम आएगी और आपके रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से है कि जो भी चीज़ आप बहुत इम्पोर्टेंट करने जा रहे हैं, जिसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, तो उसमें टाइम लग सकता है। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके चाहे ग्रेड्स हों, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो आपका, चाहे आपका करैक्टर हो, कुछ भी चीज़ होगी, तो उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए, रिवार्डिंग अपनी लाइफ़ के अंदर बनाने के लिए कोई भी शॉर्टकट दुनिया के अंदर नहीं है। उसके लिए एफर्ट्स चाहिए होती हैं, उसके लिए टाइम चाहिए। नेक्स्ट इसी तरह से है कि कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं, आप जो होते हैं दूसरों को सिंसियरली अगर देंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। आपको दूसरों को एप्रिशिएट करना चाहिए, जिससे आपका दिन ज़्यादा बेहतर गुज़र सकता है। इसी तरह से आपने दूसरों को जो है माफ़ करने की हैबिट डालनी है, अपने आप को भी आप माफ़ इसमें कर सकते हैं। अक्सर हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो या आप चाहते हो कि किसी से आप इंतकाम लें, तो आपने क्या करना है उसमें अपने अंदर माफ़ करने के जज़्बे को डेवलप करना है, जिससे आप ज़्यादा पीसफुल रहेंगे और ज़्यादा आप खुशी महसूस करेंगे। नेक्स्ट इसी तरह से है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपने क्या करना है कि आपने नेगेटिव इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। यानी आपको कभी भी अगर लग रहा हो कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, एंग्री हैं या बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं या सैड हो चुके हैं, तो उसमें आपने क्या करना है कि आप अक्सर उस लम्हात के अंदर बहुत ज़्यादा बैड डिसीजन ले जाते हैं। तो आपने इसीलिए नेगेटिव इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना सीखना है, उनको मैनेज करना सीखना है, ताकि वो आपको आपके रास्ते से भटका ना सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो 41 जो पॉइंट है वो ये है कि आपने जो है वो आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर होना चाहिए। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक प्रोफेशनल स्पीकर हों, लेकिन आपको कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकती है। कई जगहों पे ऐसे मौके आ सकते हैं कि जहाँ पे आपको बोलना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए कि आप अच्छे तरीके से अपनी बात को लोगों तक कन्वे कर सकें। इससे आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा बूस्ट अप होता है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि एटीट्यूड जो होता है आपका, वो ज़्यादा मैटर कर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू योर इंटेलिजेंस और टैलेंट। जैसे ज़िग ज़ैगलर जो है उसने एक कोटेशन कही थी कि योर एटीट्यूड नॉट योर एप्टीट्यूड विल डिटरमिन योर अल्टीट्यूड। तो इसीलिए जो आपका एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड, वो जो होता है वो आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए आपने आज से ही अपने आप को रिज़ाइलिएंट एटीट्यूड जो है अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर देना है। नेक्स्ट इसी तरह से है कि आपने अपने प्रेज़ेंट जो है इरा उसके अंदर रहना है। अक्सर हम क्या होता है कि हम अपने पास्ट में रहते हैं, पास्ट में हमने क्या गलती की है उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, या अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। हम अपने जो प्रेज़ेंट होता है उसको फ़ोकस ही नहीं कर रहे होते हैं।
तो आपने अपने इस प्रेज़ेंट लाइफ़ के अंदर जो है वो रहना है, जिससे आप जो है अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा चेरिश कर पाएँगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसे स्पेंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट इम्पोर्टेंट है वो ये है पॉइंट नंबर 44 कि आपने अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है और उनको एप्रिशिएट करना है। क्योंकि अक्सर आपके लिए ये मुश्किल होता है कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर सकें। लेकिन आप जितनी उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को कॉन्फिडेंट पाएँगे, उतना ही ज़्यादा वो आपके साथ और प्यार करेंगे। कि अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आएँ। नेक्स्ट इसमें ये है कि जो आपका फ़ियर होता है, वो आपने उसको जो है वो एक सिग्नल के तौर पे लेना है, ना कि आपने उसको ये लेना है कि आप उसमें बैकवर्ड जा रहे हों। कि अक्सर आपकी ज़िंदगी में क्या होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डेंजर्स को फ़ील कर रहे होते हैं और आपके कॉमन फ़ियर्स क्या हो सकते हैं कि आपने पब्लिक में स्पीकिंग करनी है या आपका कोई फेलियर है या आपको कोई ना कर दे या आप अक्सर होता है कि डर रहे होते हैं कि आप लर्निंग में आपको मसाइल आ सकते हैं। तो आपने इस तरह के फ़ियर्स को अपनी लाइफ़ से रिमूव करना है, जिससे क्या होगा कि आपकी पर्सनल ग्रोथ अच्छी हो पाएगी। तो पॉइंट नंबर 46 जो है इसमें आपको ये बताया गया है कि आपने टीवी को ज़्यादा नहीं देखना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा टीवी को देखते हैं तो ये स्टडीज़ शो करती है, रिसर्च शो करती है कि इंसान डिप्रेशन में चले जाता है। टीवी थोड़ा बहुत देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप मुसलसल टीवी को देख रहे हैं तो आप स्ट्रेस में जा सकते हैं। तो टीवी को अगर आप देख रहे हैं तो आप प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए या मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूर देख सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 47 ये कहता है कि आपने जो है अपनी क्लास के अंदर अपनी अटेंशन जो है उसको हमेशा मेंटेन करना है क्योंकि जो भी आपको क्लास के अंदर कंसेप्ट्स बताए जा रहे होते हैं उनको अगर आप जो है वो सुन रहे हैं या समझ रहे हैं और अपना फोकस डेवलप करना वहाँ पे सीख लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी स्टडीज़ में ज़्यादा इंप्रूव होते चले जाएंगे। इससे आप क्या कर सकते हैं कि आपने सबसे पहले 10 मिनट तक जो है अपना फोकस डेवलप करना है और आपने 10 मिनट तक किसी भी चीज़ पे अटेंशन देनी है। उसके बाद जब 10 मिनट खत्म हो जाएँगे, तो आपने जो है 1 मिनट तक अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अगेन 10 मिनट तक का फ़ोकस सेशन शुरू अपना कर देना है। तो इस तरीके से हर दिन के साथ-साथ आपने इस फ़ोकस सेशन की लेंथ जो है वो 1 मिनट की इंक्रीज़ करते चले जाना है। इससे आपका क्या होगा कि आपकी अटेंशन जो है वो क्लास के अंदर ज़्यादा डेवलप होगी। पॉइंट नंबर 48 जो है अगर वो ये बताया जा रहा है आपको कि अगर आपको अपनी आपकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपने अपने आप से पूछना है कि कौन-सी ऐसी एक एक्टिविटी करके आप अपनी इस सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर होता है कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, तो उसमें आपको ये सोचना चाहिए कि कौन-सा ऐसा काम हो सकता है जिससे आप उस प्रॉब्लम को अपनी ओवरकम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 49 जो है, इसमें जो है आपको ये बताया गया है कि जो सक्सेसफुल नज़र आना होता है, वो सक्सेसफुल होने से बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ का नाम है। क्योंकि जब आप सक्सेसफुल नज़र आना चाह रहे होते हैं, तो आप अपनी प्रेस्टीज को, अपनी पॉपुलैरिटी को या अपने स्टेटस को या अपनी अकम्प्लिशमेंट को लोगों को दिखाना चाह रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप सक्सेसफुल होंगे, तो आपका आपकी लाइफ में एक पर्पस होगा, आपका एक रिलेशनशिप या जो भी करैक्टर है या कंट्रीब्यूशन उसमें कुछ ना कुछ होगी। तो इसीलिए आपने सक्सेसफुल होने की तरफ जो है वो फ़ोकस करना है, ना कि जस्ट सक्सेसफुल नज़र आने की कोशिश करनी है। अब लास्ट जो पॉइंट इसमें है, वो ये है कि आपने अपनी प्रोग्रेस के ऊपर फ़ोकस करना है, ना कि परफेक्शन के ऊपर फ़ोकस करना है। कि आपको पता है कि इंसान जो है वो ये गलती या खता का पुतला है, इंसान से गलतियाँ हो सकती हैं। लेकिन अगर आप परफेक्शन की तरफ जाना चाहेंगे तो हमेशा आप जो है मायूस ही रहेंगे। क्योंकि इससे आपकी मोटिवेशन भी ख़त्म होगी क्योंकि परफेक्ट कोई भी चीज़ दुनिया में आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता आप अपने आप में बेहतरी की तरफ आप जाते हुए अपने आप को फ़ील करेंगे और आप अपने आप को रिवार्ड की तरफ ले जाते हुए फ़ील करेंगे, जिससे आप ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकते हैं और आप एक ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट के तौर पे सामने आ सकते हैं। अब अगर इसका कन्क्लूज़न किया जाए तो इसका मैं ये नहीं कहना चाह रहा आपको कि मैं दुनिया का कोई बहुत ज़हीन तरीन इंसान हूँ। लेकिन ये है कि इसमें जो आपको बातें बताई गई हैं ये बहुत सारे तजुर्बात का या बहुत सारी चीज़ों का निचोड़ है, जो कि आपके साथ शेयर किया गया है। होपफुली आपको ये पसंद आएगा सेशन। थैंक यू वेरी मच।